कोई डायमंड जा रहा है? पक्का? तो आपका विद योर स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज फाउंडर्स डायमंड गोइंग क्राउन एम्बेसडर धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। थैंक यू। वाओ। अब इस सेशन में हम बात करेंगे कि हमने इस बिजनेस का सफर जो है तय किया वो कैसे किया। यहाँ के लीडर से और बिट सिस्टम से सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं, वो जो सब सीखा है उसी में से कुछ बताने की कोशिश करेंगे आपको। इस बिजनेस में कामयाबी होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, या हम भी जो 5.5 साल तक जब सफलता नहीं मिल रही थी इनिशियल पीरियड में, और हम लोग रुके रहे, टिके रहे, चिपके रहे, इस बिजनेस को क्विट नहीं किया, उसका सबसे बड़ा रीजन था हमारे सपने। हमारे सपने जो हमारे बहुत करीब थे, हमारे सपने जो बहुत क्लियर थे, और हमें ये भी क्लैरिटी थी कि अगर ये बिजनेस नहीं किया तो सपने कहीं और से भी पूरे नहीं होने वाले हैं। राइट, हम ईमानदार थे इस बात के प्रति, और मैं भी ये भी नहीं चाहता था कि इस जन्म के अलावा शायद अगले जन्म की वेट लिस्ट में रहे और वहां जाके ये सब पूरा हो। इसी जन्म में पूरा करना चाहते थे। और एक बात समझ में आ गई थी, अगर सपने हैं तो जिंदा हैं, लाइफ में भी और इस बिजनेस में भी। अगर सपने हैं तो इस बिजनेस में जिंदा रहते हैं, अगर सपने नहीं है तो ये बिजनेस कभी भी क्विट करने का कोई भी छोटा सा भी कारण मिलता है और हम क्विट कर देते हैं। 2-4 लोगों की ना सुनी, प्रोडक्ट्स कॉस्टली लग गए, किसी ने प्रोडक्ट्स वापस कर दिए, किसी को जैसा बोला था वैसा रिजल्ट बाई चांस नहीं आया, कहीं पे कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ ली और लोग बिजनेस क्विट कर देते हैं। बट ये वही लोग हैं जिनके सपने छोटे होते हैं, उनके लिए चैलेंज बड़ा दिखता है फिर। लेकिन जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो ये कुछ चैलेंज ऐसे आएंगे तो बहुत छोटे लगते हैं आपको। और ये जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी आप डायमंड्स को देखते हैं, बाकी लीडर्स को देखते हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनकी रास्ते में वो सब दिक्कतें, वो सब मुसीबतें, बल्कि आपके रास्ते में जो आ रही हैं उससे बहुत ज्यादा आई थी, बट उनको पार करके आज वो इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं। मैं आज ये सोचता हूं कि ये 5.5 साल में जो कुछ हुआ हमारे साथ, बहुत आसान था इस बिजनेस को क्विट करना, बहुत आसान था ये डिसीजन लेना कि छोड़ यार, अपनी लाइफ तो चली रही है। बट अगर हमने वो क्विट कर दिया होता तो हमारी लाइफ से क्या क्या चला जाता, मैं वो सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है दोस्त, मेरी रूह कांप जाती है वो सोच के। यही सोच के हम इस बिजनेस में लगे रहे। मैं आपको बताऊं, अगर हम दोनों इस बिजनेस को क्विट कर देते, बहुत सी चीजें आज नहीं होती जो आज हमारे पास में है। मेरे ख्याल से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 95% चीजें जो आज हमारे पास में है वो सब नहीं होती। जो खुशियां हैं वो शायद खुशियां नहीं होती। आज अगर इस बिजनेस को क्विट कर दिया होता ना, वो प्रोडक्ट का रेट देख के कि यार प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या ये मुझे ध्यान है तपती दोपहर होती थी जून की और हमारी गाड़ी तप रही होती थी उस धूप के अंदर, उस जलती हुई गाड़ी में संडे की दोपहर को जब शायद राजमा चावल खा के आराम से सो सकते थे एसी कमरे में, उस टाइम गाड़ी उठा के सवेरे निकल जाते थे पैक करके अपना लंच बॉक्स, और 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके प्लान दिखाते थे लोगों के घरों में, लोगों को उठाते थे सोते हुओं को। आज भी याद है मुझे। और वो लंच जो है ना वो निकालते थे जो सवेरे से ठंडा हो चुका था, अब खराब ना हो जाए तो जल्दी खाना पड़ जाता था, बल्कि भूख ना लगी हो। वो बोनट पे रख के उसको खाना खाते थे हम लोग, अपनी वो बढ़िया खूबसूरत सी डाइनिंग टेबल छोड़कर। बोनट हमारा डाइनिंग टेबल था। और उस किसी शख्स के घर में, कपल के घर में पहुंचते थे जिसके ड्राइंग रूम में कूलर चल रहा होता था, और अपना एसी रूम छोड़ के हम उसके घर में प्लान दिखा रहे होते थे 2:30 बजे दोपहर को। और प्लान देखने के बाद कहता था ये तो नहीं चलता, और नो कहता था। मैं आपको बताऊं, इतने साल नो जो सुनी लोगों की, इसलिए आज हिंदुस्तान के 30-35 सिटीज में, थाईलैंड में और सिंगापुर में हजारों रुपए की टिकट लगा के लोग आज हमें सुनते हैं, क्योंकि हमने कुछ लोगों की ना सुनी थी। अगर उनकी ना सुनकर या वो प्रोडक्ट्स किसी ने वापस किए तो वो सोच के इनिशियल पीरियड में अगर इस बिजनेस को छोड़ दिया होता ना, तो जो हमने इटली में जाकर, है ना, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, उस पिज़ा की मीनार को मैं सीधा करने की कोशिश ना कर रहा होता अगर इस बिजनेस को छोड़ दिया होता तो आज। तो चाइना वॉल के ऊपर जब घूम रहे थे हम लोग, मुझे याद आ रहा था बचपन में हमने चाइना वॉल के बारे में पढ़ा था और बहुत इमोशनल था जब उस पर चाइना वॉल पे ऊपर वॉक कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे पेंगुइन्स की परेड देख रहे थे फिलिप आइलैंड पे। आज वो नहीं होती दोस्त अगर इसमें से छोड़ दिया होता तो। मुझे याद है जुंगफ्रो के अंदर स्विट्जरलैंड में कपकपाती ठंड में स्नोफॉल हो रहा था, शायद वो मिस हो जाता दोस्त। पेरेंट्स को जो 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स दे चुके हैं वो नहीं हो पाती। हमारा बेटा वो 14 महीने का है, 3 इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुका है। आगे मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मेरा बेटा भी है ना 14 महीने का है, उस टाइम तो बल्कि 12-13 महीने का था, डिज्नीलैंड घूम के आया है। बोला क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा, उसको समझ में तो आता नहीं कुछ। मैंने तेरा बेटा कितने साल का है? बोला 12 साल का। मैंने उसको समझ में आता है? बोला हाँ। मैंने क्या फायदा हुआ, उसको समझ में आता? वो गया नहीं, मेरे वाले को नहीं समझ में आता, वो चला जाके आया है। जिस दिन समझ में आ जाएगा फिर ले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है बॉस। मेरी मदर जब सिंगापुर जा रही थी, उनका फर्स्ट बड़ा इंटरनेशनल ट्रिप हमने किया था अरेंज,
वो जाते जाते वापस मुड़ गई थी एयरपोर्ट में से, वापस आई और मेरे गले आके रोने लग गई थी। और गले में लगे के जब रोने लगी थी ना, वो आंसू थे खुशी के, वो आंसू खुशी के शायद ना देख पाता मैं अगर बिजनेस को छोड़ दिया होता तो मैंने। आज इतनी बार वो सैकड़ों बार थैंक्स बोलते हैं आज वो कि इस बिजनेस को किया है तुमने और आज कामयाब हुए हो, वो सब थैंक्स नहीं सुन पाता उनसे शायद। बट आज पता है क्या है, मीनाक्षी बोलती थी, मेरे पेरेंट्स को चाय पीता हुआ देखती थी शाम को, तो कहती थी मेरा ड्रीम है कि हम शाम को इकट्ठा चाय पिए और आप चाय बना के लाओ। अभी कुछ ना कोहनियां मार रही हैं अपने हस्बैंड को, पर डायमंड जाने के बाद कहा था उसने आप डायमंड ले जाओ फिर वो पिलाते रहेंगे, क्यों भाई। तो डायमंड गए और आज वो चाय पिलाता हूं, इकट्ठे चाय पीते हैं, फिर 6 बजे हम अपनी छत पे चले जाते हैं ऊपर और हम दोनों वॉक कर रहे होते हैं। और सारी दुनिया इस टाइम ऑफिस से आने के लिए स्टार्ट होती है ना, वो बिल्कुल वो गन्ने का पूरा रस निकल जाता है ना, सूखा हुआ गन्ना निकलता है जैसे, ऐसे निकल रहे होते हैं सारे वहां से। और मैं और मीनाक्षी थैंक्स करते हैं गॉड का कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको हमने इस लेवल तक लेकर आए हैं। तो दोनों घूमते हैं हाथ में हाथ डाले हुए और तब तक घूमते रहते हैं, हमारा बेटा साथ होता है छोटा सा, जब तक वो चांद जो खाली करवा चौथ पे देख पाता वो जब तक निकल नहीं आता है। देखो 2 घंटा 8 बजे तक वॉक करते हैं और वो चांद रोज एक जैसा नहीं होता है, वो रोज अलग होता है। बारिश होती है ना, तो बारिश आज हमारे लिए खाली एक वो जाम का सबब नहीं है, या बीमारियां हो जाएंगी बारिश आ गई है तो ट्रैफिक जाम होगा, वो नहीं है हमारे लिए। आज हमारे लिए बारिश पता है क्या है, बारिश आज कवियों ने जो प्रेमी प्रेमिका के लिए जिस सावन का वर्णन किया है ना, हमारे लिए बारिश वो सावन है दोस्त। अगर किसी की नाम में रह जाता तो आज वो बारिश बारिश रह जाती, शायद वो सावन नहीं हो पाता दोस्त। अगर आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं, ऐसा आप भी कुछ सोचते हैं, तो आपको किसी की नाम में फंसना नहीं है, इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाना है दोस्त। है किसी के सपने आप में से, राइट? वो बेटे को जब हम आजकल मैंने बताया ना रात को उड़ जाता है, तो आजकल वो बड़ा हो गया, भी बोलने लग गया थोड़ा, या कभी भी हमें मैं घर रूम में से बाहर निकल रहा होता है ना तो आवाज लगाएगा माई। मीनाक्षी को भी क्या बोलता है, माई, और मुझे भी माई। पता है माई क्यों बोलता है? उसने देखा कि यार जो फादर होते हैं वो तो जॉब पे जाते हैं, मेरा तो जाता नहीं, तो माई ही होगा ये, तो दोनों को मां बोलता है वो, है ना। अगर इस बिजनेस में नहीं होता है ना, 8 साल से फ्री हूं, अगर छोड़ दिया होता तो आज कहीं जॉब में बैठा हुआ था दोस्त। लेकिन थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को क्विट नहीं किया और इस बिजनेस को हमने बिल्ड किया इस लेवल तक, यहां तक पहुंचे। उसके लिए कुछ इनविजिबल पावर्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमने की, उन एक्टिविटीज के अंदर छुपी हुई इनविजिबल पावर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे आज। और आप एक बड़ा सा लिख सकते हैं, इनविजिबल पावर्स आर मोर देन विजिबल पावर्स। अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वो दृश्य जो दिख रही हैं उन शक्तियों से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसको बड़ा सा अपने घर में अपने रूम में लगा लीजिएगा। उन्हीं कुछ पावर्स की हम बात करेंगे, उन्हीं कुछ एक्टिविटीज की बात करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बीज है, एक बीज आपने लगाया, दबाया, वो बीज दबाने से लेकर उस धरती जमीन को फाड़कर बाहर निकलने के बीच में कुछ हफ्ते कुछ महीने लग सकते हैं। बट हर सेकंड उस बीज के ऊपर कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है उस बीज की, जड़ें बना रहा होता है वो उस पीरियड में जब वो इनविजिबल होता है, जब दिख नहीं रहा होता है। और वो बीज बड़ा होकर जब बाहर निकलने वाला है तो कितना भी बड़ा हो जाए वो बीज, वो जड़ें उसको सह लेंगी। वो प्रोसेस इसलिए होता है। इस बिजनेस में भी क्या होता है, हमें लग रहा होता है हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस पीरियड के अंदर भी जब हमें लग रहा है कि ये बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप 9 को स्टेप 4 बेसिक्स करते हैं, तो उन एक्टिविटीज के कारण आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं, कुछ इनविजिबल पावर्स हैं जो काम कर रही हैं, जो आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो आपको इतना डेवलप कर देंगी उस टाइम में, अगर आप टिके रहे तो, ताकि वो डायमंड शिप की जो पेड़ जो खड़ा होना आपके ऊपर, वो आराम से खड़ा हो सकता है। तो उन्हीं इनविजिबल पावर्स के बारे में पहले मीनाक्षी को मैं इनवाइट करता हूं, वो कुछ बात करेगी, उसके बाद मैं आपसे दोबारा से मिलने वाला हूं। तो एक बार जबरदस्त तालियों के साथ फिर से स्वागत करेंगे मेरी मिस यूनिवर्स मीनाक्षी राणा। फ्रेंड्स, हम इस धरती पर हम सब ने जन्म लिया है ना। इस यूनिवर्स के कुछ प्रिंसिपल हैं। कई बार हम कुछ काम करते हैं जो कि उन प्रिंसिपल्स के अलाइंड होते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। लेकिन कई बार हम उन प्रिंसिपल से हट जाते हैं, है ना, तो फिर उस वजह से हमें सफर करना पड़ता है। तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ये हमने यहीं पर ही आके सीखे, इस बिजनेस में आने के बाद, इस ब्रिज सिस्टम के थ्रू हमने सीखे। जैसे आप सुनते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। प्रिंसिपल जो है वो किसी लोकेशन के ऊपर स्पेसिफिक नहीं होते, किसी पर्सन के ऊपर स्पेसिफिक नहीं होते कि कोई अमीर है गरीब है अलग अलग प्रिंसिपल लागू होगा, नहीं। लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम है
हर जगह काम करेगा, ऊपर से कोई गिरेगा तो नीचे ही आएगा, है ना। सेम वे हमने इस बिजनेस में सीखा प्रिंसिपल ऑफ सीड, बीज का सिद्धांत, है ना। हम सब जानते हैं फार्मिंग के अंदर पहले बोएंगे फिर काटेंगे, कभी इसका उल्टा नहीं होता ना। लेकिन आजकल क्या है ना, इंस्टेंट पॉपकॉर्न का जमाना है, हम कई बार ये प्रिंसिपल भूल जाते हैं। फार्मर्स को तो याद रहता है लेकिन हम आम आदमी ये भूल जाता है कि पहले एफर्ट्स हैं, कुछ टाइम के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद हम रिजल्ट को देखेंगे, है ना। कभी ऐसे नहीं होगा, आप ये नहीं कह सकते कि आप पहले मुझे प्रमोशन दे दो उसके बाद मैं अच्छा काम करूंगा, है ना। मैं पहले मुझे मेरिट में आने दो फिर उसके बाद मैं अच्छी स्टडीज करूंगा, ऐसे नहीं होगा, उल्टा होगा इसका। पहले आपको करना पड़ेगा, पहले आपको इनपुट डालनी पड़ेगी, है ना, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिजल्ट को देखेंगे। और ये इस बिजनेस में भी लागू है ना। आप इस बिजनेस में एफर्ट्स डालेंगे, कुछ पेशेंस रखेंगे, फिर ही आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा लेसन है कि मान लीजिए हम लोग 100 गेहूं के बीज फेंकते हैं जमीन के अंदर, क्या 100 के 100 उग जाते हैं? नहीं, है ना। कुछ को चिड़िया खा जाती है, हवा के थ्रू कुछ उड़ जाते हैं, कुछ गलत जमीन पे डल जाते हैं, है ना, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ को कीड़े खा जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो उग जाते हैं। ये प्रिंसिपल है, हम इसके साथ फाइट नहीं करते, है ना। हम सबको ये पता है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, है ना। सेम वे इस बिजनेस के अंदर भी है। अगर आपको 10 रेगुलर कस्टमर चाहिए तो आपको 100 लोगों को ये प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, इस बिजनेस की बात करनी पड़ेगी, तब आपको 10 रेगुलर कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट फाइट फॉर इट, आप इसके लिए तैयारी करिए, है ना। अगर आपको 2 लोग सेमिनार में या मीटिंग में, हाउस मीटिंग में, ओपन मीटिंग में चाहिए तो उसके लिए 20 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। इट्स अ प्रिंसिपल, है ना। तो ये मत कहिए नए लोग कि अरे यार लोग तो मानते ही नहीं है, लोग तो आते ही नहीं है। लोग आते भी हैं, यहाँ पे हॉल भरा हुआ देख रहे हैं ना आप, लोग मानते भी हैं, लेकिन हम इनफ लोगों से बात नहीं कर रहे होते, इसलिए लोग नहीं मान रहे होते। आप सामने आने इस देख रहे हैं यहाँ पर जो फ्रंट लाइंस में बैठे हैं, इन लोगों ने इनफ लोगों से बात की है, ज्यादा लोगों से बात की है, हमने ज्यादा लोगों से बात की है। तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल हमने इसमें सीखा कॉज एंड इफेक्ट। आज हमारी लाइफ में हमारे फाइनेंसेस, है ना, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, जहां पर भी है, आपको क्या लगता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। लेकिन हम मानते हैं क्या? कभी हम अपलाइन को कह रहे होते हैं अपलाइन ने हेल्प नहीं की, कभी कहते हैं कि अरे हमारी तो डाउनलाइन ऐसी है ना, फास्ट काम नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी लेंगे, जैसे ही आप अपने माइंड को ये कहेंगे, ये सिग्नल देंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आपका दिमाग आपको कई तरीके बता देगा कि कैसे आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। तो फिर बेचारा बनना छोड़िए, है ना, अपने ऊपर पिटी फील मत करिए, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं आज जहां पर भी हैं। ओके, नए लोग प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, आप अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लीजिए, प्लान खुद दिखाइए, सीखिए डेमो कैसे दिखाना है ना, कैसे लोगों से बात करनी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बिजनेस के, आपकी अपलाइन भी नहीं है और आपकी डाउनलाइन भी नहीं है। कर सकते हैं ऐसा? यस। तीसरा प्रिंसिपल हमने इसमें सीखा एज यू ग्रो बेटर गेम्स गेट बिगर। इसका मतलब आप देखिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, केजी से शुरुआत होती है, फिर नर्सरी में, फिर क्लास 1 में, है ना। कभी कभी हम वीडियो गेम्स खेल लेते हैं या मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंग्री बर्ड्स या कुछ, तो लेवल 1 आता है, फिर लेवल 2 होता है ना। जैसे ही हम पहले में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो दूसरा फिर और बिगर हो जाता है। सेम वे आज हमें इतने साल हो गए हैं जॉब करते हुए, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए, हमारा बैंक बैलेंस आज बहुत इंप्रेसिव नहीं है। आज भी हमें किश्त देते हुए, मकान की ईएमआई देते हुए, गाड़ी की ईएमआई देते हुए सोचना पड़ता है ना। जब इंश्योरेंस की पॉलिसी आ जाती है तो सोचना पड़ता है, अरे जब मेरे पास लाखों करोड़ों होंगे ना तो मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा। वो होंगे ही नहीं। जब हम कुछ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर हमें ज्यादा देगा ही नहीं। ये प्रिंसिपल है ना। ओ मेरी तो टीम में 10 ही लोग हैं, है ना, आते हैं लोग चले जाते हैं, मेरा ग्रुप साइज ही नहीं बढ़ रहा। वो बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि आपको 10 लोगों को ही हैंडल करना ठीक से नहीं आता, तो ज्यादा भी नहीं आएंगे, है ना। अगर आपको अपनी टीम में 100 लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए, तो जो रिसोर्सेज हैं, जो है आपके पास, जो ईश्वर ने अभी दिया है आपको, उसको अच्छे से हैंडल करना, उसको अच्छे से मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है, इसको एक्सेप्ट करिए और इसके लिए तैयारी करिए। एक और चीज हमने इस बिजनेस में सीखी, इस ब्रिज सिस्टम के थ्रू सीखी हमने, कि लाइफ जो है वो एक एनर्जी सिस्टम है ना।
हम सब के अंदर पॉजिटिव पावर है और हम सब के अंदर नेगेटिव पावर है ना। किसी इंसान में पॉजिटिव बड़ा है, ये यूनिवर्स है मान लीजिए, है ना, इसके अंदर गिफ्ट भी है और इसमें गार्बेज भी है, दोनों चीजें अवेलेबल है। और ये है हम, और हम लोग मैग्नेट है। जैसा हमें जोन सी पावर ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो हम लोग गिफ्ट ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पॉजिटिव पावर को कैसे बढ़ाया जाए? जाने अनजाने में हम वो चीजें करते हैं जिनसे हमारा नेगेटिव पावर बढ़ता है। तो आप सब जानना चाहते हैं कि कैसे इस पॉजिटिव पावर को बढ़ाया जाए? आज आपको यहां से इस स्टेज से वो चीजें पता चलेंगी, है ना, जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। पढ़ते हुए हमने ये सब चीजें नहीं सीखी है। थैंक्स टू दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, एक इसके लिए जोरदार तालियां। तो कैसे आप इस पॉजिटिव पावर को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला तरीका कि आप अपनी एसोसिएशन को चेक करिए, किन लोगों के साथ आप एसोसिएट करते हैं, है ना। कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं, उनको कहा जाता है मोटर। मोटर मतलब जो बहुत एक्साइटेड है, जो कुछ एकम्प्लिश कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, जिनके साथ मिलके हमें मजा आता है, जो हमें हमेशा अपलिफ्ट करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, जैसे इस सिस्टम के लोग, है ना। यहाँ पर हर कोई कहता है ना आपको यू कैन डू इट। और कुछ लोग होते हैं एंकर, वो लोग हमें ड्रैग करते हैं, हमारी लेग पुल करते हैं, हमारे सपनों को तोड़ते हैं, है ना, हमें डिस्करेज करते हैं और हमें कहते हैं कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते। उनसे मिलके हम वीक फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी एनर्जी को सक कर लिया है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, ऐसे लोगों की हमें एसोसिएशन करनी है। तो नए लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप एक लिस्ट बनाइए जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, है ना, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फोन पे बात करते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ खेलने वाले उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आप उनकी लिस्ट बनाइए और उनके आगे पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए जिस तरह के वो हैं, और आप नेगेटिव लोगों के साथ कट ऑफ करिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा स्पेंड करिए टाइम। कर सकते हैं ऐसा? यस। और इस बिजनेस की बुक्स, टेप्स, है ना, सीडीज, और जो ये सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इनके साथ आप एसोसिएट करिए और इससे आपकी पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, है ना, आपकी नेगेटिव सोच कम होगी, आपकी ड्रीम पावर बढ़ेगी। और दूसरा, प्रोडक्ट यूज। हमारे बिजनेस के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, पर कई बार जब हम नए होते हैं ना और बहुत लोगों से बात कर रहे होते हैं तो हम फेक होते हैं। कई बार हमने यूज नहीं किया होता और हम बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके अंदर की पावर, पॉजिटिव पावर बढ़ेगी नहीं अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए होंगे। आप झूठ से किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करिए और अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। चाहे वो लिविंग रूम हो सकता है, आपका ड्राइंग रूम हो सकता है ना। तो मैं जब बिजनेस में आई थी तो हमारी अपलाइन ने भी हमें सजेस्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये इसको मैजिक कॉर्नर क्यों कहते हैं। बोले कि इसको जब आप बनाओगे अपने घर में तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, आपके बिजनेस में मैजिक होगा। और वैसा ही हुआ। और एक और एक्टिविटी आप करिए जिससे आपकी पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। आप थोड़े से ऑर्गेनाइज हो जाइए, अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए। हमारे घर में आप देखिए कितना क्लटर होता है, हमारे घर में कितना गार्बेज होता है ना। पुराने अखबार रखे हुए हैं, पुरानी शीशियां रखी हुई हैं, बाथरूम में जाइए पुराने शैम्पू की बॉटल्स रखी हुई हैं, ट्यूब्स रखी हुई हैं, है ना। आप घर की गैरेज को चेक करिए, उसमें भी सारा फालतू का सामान, अनयूज सामान है। बहुत से पुराने कपड़े जिनको अब हम यूज नहीं करते वो हमारे घर में रखे हुए हैं, हमने उनको डिस्कार्ड नहीं किया है। पुराने बच्चों की टॉयज है ना, बच्चों की किताबें हैं, उनको हमने रखा हुआ है। और हमारे गाड़ी की मेंटेनेंस ड्यू है, वो आप करवाइए। घर की मेंटेनेंस है, कुछ चीजें जैसे कि नल टपक रहा है, कोई ट्यूबलाइट आपकी फ्यूज है, आपकी अलमारी का हैंडल जो है वो टूटा हुआ है। जब भी आप उन चीजों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो एक इरिटेशन सी होती है ना। दिमाग, हमारी एक एनर्जी, हमारी दिमाग का एक हिस्सा उन चीजों में फंस जाता है, हमारी एनर्जी उन चीजों में फंस जाती है ना। कुछ लोग हैं जिनको हमने माफ नहीं किया है, अंदर दिल पर एक बोझ लेके चल रहे हैं, है ना। किसी से बात नहीं की है बहुत टाइम से, उससे नाराज है, वो चीज क्लियर करिए। पुराना कर्जा जो उतारा नहीं है ना, पुराना बैंक अकाउंट जिसको बंद करना है, हमारे टैक्स
रिकॉर्ड्स जो है जिनको हमने अपडेट नहीं किया है, ये सारी की सारी चीजें हमारी एनर्जी को होल्ड करती हैं, हमारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी को कम करती हैं। तो बहुत सिंपल है, कल से जब आपकी अपलाइन बुलाए आपको, तो आप कह रहे हैं कि मैं तो घर की सफाई कर रहा हूं, मीटिंग में नहीं आऊंगा, ऐसा मत करिए, है ना। जिस किसी दिन आपकी कोई मीटिंग कैंसिल हो जाए, महीने में एक बार आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, अपने घर को थोड़ा सा मैनेज करिए। नेचर को भी ये पसंद है ना। अगर आप देखें, सब पत्तियां हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। नेचर जो है वो गार्बेज कभी भी नहीं रखती। आप देखें जो पुरानी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, नहीं रखता है पेड़। अगर आप फल को काटेंगे तो उसके जो बीज है वो भी एक ऑर्डर में है। तो इसलिए जब आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव पावर बढ़ गई है और आपका बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, आपको कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। कर सकते हैं? यस। और हम सबने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा अगले बर्थ में ट्रांसफर होता है। हमारी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो अगले बर्थ तक जाता है ना। और बहुत सारे लोग जो है आप देखेंगे कि सेम काम करते हैं, है ना, लेकिन कुछ को रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ को नहीं मिलते। वो क्या कारण है? मान लीजिए ये दो इंसान हैं, ए और बी, और ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स से हम सबको ब्लेसिंग मिल रही है, मान लीजिए बारिश की तरह से, है ना। और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत खुला हुआ होता है ना, और कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरा खुला नहीं होता। जैसे कि कटोरा होता है, अब बारिश गिर रही है ऊपर से, तो ज्यादा बड़ा कटोरा है जिसका खुला हुआ चौड़ा, वो ज्यादा बारिश ले सकता है ना। ऐसे ही ईश्वर की ब्लेसिंग सब पे बराबर पड़ रही है, वो यूनिवर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो रिसीवर है वो जो है उसको कैच नहीं कर पा रहा, है ना। तो कैसे आप अपने इस रिसीवर को ट्यून कर सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोल सकते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको तरीके बताए, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा। साथ में ये पर्सन ए है, ये भी 10 प्लान दिखाता है, 8 ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं इसकी। कुछ कस्टमर्स 2 बिजनेस के लिए आ जाते हैं, फायर्ड अप लोग, है ना। और हस्बैंड वाइफ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है ना, ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी, लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, है ना। ये है, और ब्लिस है, आनंद है इसकी लाइफ के अंदर। और एक इंसान है वो भी 10 प्लान दिखा रहा है, लेकिन मुश्किल से 2 ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कोई भी बिजनेस के लिए नहीं आ रहा है, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ते रहते हैं सारा टाइम, है ना। हेल्थ भी अच्छी नहीं है, नो हेल्थ, बीमार रहते हैं ज्यादा, बच्चों के साथ भी अच्छी नहीं है, चिल्ड्रन रिलेशन अच्छे नहीं है, हमेशा फियर रहता है और हमेशा एक एंगर रहता है, गुस्सा रहता है ना। हमेशा दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि वाई मी गॉड, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये 2 इंसान है। एक इंसान वो है जिसका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और एक वो इंसान है जिसका सबकॉन्शियस माइंड कम खुला है। आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो, सेम एफर्ट्स में लेकिन रिजल्ट आपके दुगने हो जाएं, है ना। तो उसके लिए आपको ये प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन रहना पड़ेगा। और एक होता है गोल्डन डायरी। गोल्डन डायरी में हम क्या लिखते हैं? रात को सोने से पहले हमने गोल्डन डायरी लिखनी है। उसमें क्या लिखना है? एक पेज के ऊपर एक अच्छी सी आप डायरी खरीद के लेकर आइए, है ना, महंगी सी, और अच्छा सा पेन, क्योंकि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू। और पहले पेज पर हमने लिखना है थैंक्स उन चीजों के लिए जो हमारी लाइफ में ईश्वर ने दी हैं। क्या क्या चीजें? थैंक यू गॉड, हम जिंदा हैं इस लाइफ के लिए, है ना। थैंक यू गॉड एक और अच्छे दिन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, है ना, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, इतने अच्छी मेरी जॉब के लिए या ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, इतनी अच्छी प्रेजेंट इनकम के लिए, हमारे घर के लिए, व्हीकल के लिए, इनकम के लिए, डाउनलाइंस के लिए, अपलाइंस के लिए, इन सब के लिए थैंक्स। बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी। अच्छी अच्छी ड्रेसेस के लिए, ज्वेलरी के लिए, फुटवेयर के लिए, है ना, इन सब के लिए आप थैंक्स करिए। फिर उसके बाद दूसरे पेज पर आपने मांगना है वो जो आप चाहते हो, और प्रेजेंट टेंस में मांगना है। थैंक यू गॉड, मैं इस महीने 6% हो गया हूं, या मैंने प्लैटिनम क्वालिफिकेशन शुरू कर दी है। थैंक यू गॉड, मैं फॉरेन टूर ले रहा हूं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में धड़ाधड़ ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, एक्साइटेड लीडर्स आ रहे हैं, लोग फोन पे ऑर्डर दे रहे हैं,
घर पे आके ज्वाइन कर रहे हैं, जो आप चाहते हो वो सब आप लिखिए। और जब आप इसको हर रोज लिखेंगे तो आपका पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा और आप यूनिवर्स से ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आप कॉन्टैक्टिंग के लिए जाओगे तो आपको आपका प्लैटिनम मिल जाएगा। चाहते हैं? मुश्किल तो नहीं है ये करना? यस। और क्या कर सकते हैं? एक होता है सेल्फ टॉक, है ना? जो मैंने अभी आपको लिखने के लिए बोला है, जो आपको चाहिए उसको आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना भी है। किससे? अपने से। अगर बोल नहीं रहे तो अंदर ही अंदर चल रहा है कि अरे यार बड़ा मुश्किल बिजनेस है, लोग तो मानते ही नहीं है ना, लोग तो काम ही नहीं करते। उसकी जगह आपने तेज तेज बोलना है जो आपको चाहिए, और उससे भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर रहे हैं और अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे तो हमें अब हमारी थर्ड लेग के लिए सेल्फ टॉक चल रही थी कि थैंक यू गॉड, लोग घंटी बजा बजा के ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिस गए हुए थे और मैं घर पे थी और मैं ये सेल्फ टॉक जोर जोर से कर रही थी, तो अचानक बेल बजती है और मैं क्या कहती हूँ कि यही है हमारा वो पर्सन, ये प्लैटिनम आया है जिसने घंटी बजाई है। और जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला तो मेरा एक कजन था जो बहुत टाइम से वहां रहता था लेकिन आया नहीं था घर पर, तो वो लोग थे। तो फिर मैंने सोचा कि हो ना हो यही वो पर्सन है। उसको हमने प्लान भी नहीं दिखाया था, हमने उसको प्लान दिखाया, उसने तो नहीं किया, लेकिन उसके थ्रू आगे आगे चलते 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 हमें हमारी थर्ड लेग का लीडर मिला, है ना? तो सेल्फ टॉक से काम होता है। बहुत बार हम जाते हैं, ट्रैफिक जैम लगा होता है, हम कहना शुरू कर दें थैंक यू गॉड, सड़क बिल्कुल क्लियर हो गई है, हम पहुंच गए हैं, है ना? और ऐसा हो जाता है, कितनी बार हमने देखा है। कर सकते हैं ऐसा? और आप क्या कर सकते हैं? अपने घर पे 25 जगह अपने गोल्स को लगाइए, जो भी आपका प्रेजेंट इस मंथ का गोल है, और ड्रीम्स लगाइए, ड्रीम्स की फोटो लगाइए। नेक्स्ट है जिसमें आपको जो चाहिए उसकी पिक्चर्स आप या तो फ्रिज पर लगाइए या फिर एक आप बड़ा सा बोर्ड ले लीजिए और पिन अप बोर्ड, और उसके ऊपर उसकी लगाइए। हमने जो जो ड्रीम्स लगाए थे वो सारे आज हमारी लाइफ में आ चुके हैं। मुझे डायमंड ज्वेलरी चाहिए थी, अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए थी, उनकी फोटो लगाई थी। जो गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर्च्यूनर, वो पहले इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी, है ना? वो हमने थाईलैंड ट्रिप पे हम गए थे, वहां हमने उसकी फोटो खींची थी और हमने अपने ड्रीम बोर्ड पर लगाई थी। 2 साल बाद वो इंडिया में लॉन्च हुई और आज हम वही गाड़ी ड्राइव करते हैं। और इसके अलावा हमें अपना हॉलिडे होम चाहिए था, उसकी हमने फोटो लगाई थी, है ना? हम चाहते थे कि हम इंटरनेशनल स्पीकर्स बने, उसकी फोटो हमने लगाई थी। वो सब अचीव हो चुका है। जब हम एमरल्ड जा रहे थे तो हम चाहते थे हम मोस्ट वांटेड स्पीकर बने और हमारी सीडी रिलीज हो, तो हमने सीडी की कई कई जगह पर हमने सीडी बना के और अपनी दोनों की फोटो लगा के हमने कई जगह रखी थी, और बहुत ज्यादा डिमांड रही हमारे सेमिनार्स की। तो जो आपको चाहिए वो आप लगाइए। अब हमने फिर से अपना ड्रीम बोर्ड बनाया है ना? जो नेक्स्ट गाड़ी हमें चाहिए वो हमने लगाई है ना? हमें इस बिजनेस से मोटर होम चाहिए, हम चाहते हैं कि हम और ज्यादा स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में ग्रो करें, वो हमने फोटो लगाई है। हमारे पेरेंट्स हेल्दी रहें दोनों के, वो लगाया है ना? हमारी हेल्दी फैमिली रहे, उसका हमने फोटो लगाया है। जो जो लोग हमारे साथ हमारी टीम में से बैंकॉक क्वालिफाई करेंगे उनका फोटो लगाया है ना? तो इन सब चीजों को आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस। तो इससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा, आपकी पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। ये कुछ तरीके थे जो जिनसे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी राणा जी आपके साथ जो शेयर करेंगे उसको ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच। वाओ, ऑसम, शी इज अमेजिंग, नो डाउट। मीनाक्षी ने कुछ 4 एक्टिविटीज की बात की जिनको कोर स्टेप्स भी बोलते हैं हम, 9 कोर स्टेप्स, जिसमें 4 बात की उसने, बुक, सीडीज और मीटिंग्स, राइट, सेमिनार्स। ये आपकी लाइफ में आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ सीरीज, कुछ बुक्स हमारे पास यहाँ पे हैं जो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा। एक ये बहुत ही खूबसूरत बुक है ना, सक्सेस प्रोफाइल। जैसे वो कॉफी टेबल बुक्स होती है ना, तो उसी तरह से आपके बिजनेस की बुक है। बहुत से लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं, आपके प्रोफाइल से शायद वो मैच ना करें, लेकिन ऐसा प्रोफाइल का कोई ना कोई आदमी इस बुक में है जो एमरल्ड या डायमंड या अबव है। आप उसको दिखा सकते हैं, वो उससे रिलेट कर सकता है और इस बिजनेस को कर सकता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, बल्कि इन सब की कई कई कॉपी अपने पास में रखें अगर आपकी टीम बननी स्टार्ट हो चुकी है तो, है ना? आज अगर आप इस सेमिनार में, किसी ओपन मीटिंग, कहीं भी जाते हैं, आप चाहे वहां से एक सीडी खरीद के जाओ दोस्त, आप उस
जगह से बिना कोई भी टूल लिए हुए नहीं जाना चाहिए आपको। मेरे और मीनाक्षी को मुझे याद है, एसओपी तो जैसे मीनाक्षी ने बोला हमने पहले ही दिन करवा ली थी, जबकि हमारी अपलाइन मना कर रही थी कि अभी आप क्या जरूरत है यार, अभी बिजनेस में सीरियस नहीं हुए हो, बट हमने वो एसओपी करवाई थी। और सच बता रहे हैं आपको, इस बिजनेस में टिकने का एक रीजन हमने बताया हमारे ड्रीम्स थे, और दूसरा जो था वो ये एसोसिएशन थी, राइट, इन सीडीज की, इन बुक्स की, और हमारी जो मीटिंग्स की एसोसिएशन थी, जिसके कारण हमने बिजनेस को नहीं क्विट किया। तो आप जरूर इनका इस्तेमाल करें, और तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन, आपके बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, राइट, आपके वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटी है, वो दो एक्टिविटी है, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपका जो चौथा और पांचवा कोर स्टेप है वो शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट्स। देखिए फर्क होता है बिजी होने में और प्रोड्यूसर होने में। कई बार लोग बिजी तो बहुत होते हैं, बिजी कैसे होते हैं, अपने डायरी में भी लिखा होता है, अपलाइन को भी बताते हैं, बोले जी आज मैं एडीसी गया था, प्रोडक्ट्स मैंने वहां से प्रोडक्ट्स लिए, प्रोडक्ट ऑर्डर किए, वहां पे मैंने ज्वाइनिंग डाली, आज ये कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवरी करने गया था। देखिए मेरी नजर में ये एक्टिविटीज नहीं है, राइट। जो रियल एक्टिविटी है वो तीन है, एक तो शो द प्लान और एक शो द प्रोडक्ट्स। मतलब आपने किसी से बात की, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में चाहे बिजनेस के बारे में। और तीसरी एक्टिविटी और है जो हम अपनी टीम में करते हैं, वो क्या है, कस्टमर से मिलना, राइट। जो पुराना कस्टमर है उसके पास जाना, उससे नया ऑर्डर लेना, ये भी एक एक्टिविटी है। ओके, ये तीन एक्टिविटी करने से होगा क्या, आपका वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए मैं अभी जो बात करने वाला हूं वो आप जरूर अपनी अपलाइन से चेक करें। मैं कुछ एनालिसिस करता हूं बिजनेस में। तो पहले क्या होता था, एक ज्वाइनिंग का डाटा बनाया था हमने कि ज्वाइनिंग का लॉ ऑफ एवरेज क्या है, कि अगर किसी को 10,000 पीवी हिट करना है, प्लेटिनम क्वालिफिकेशन शुरू करनी है, तो उसको कितनी ज्वाइनिंग उस महीने में होनी चाहिए। तो एक वो बहुत बढ़िया डाटा निकलता था। जितने भी हमारी टीम के सिल्वर अबव हैं उन सबकी ज्वाइनिंग हमने ली थी और उससे हमने वो डाटा निकाला था। तो हमने क्या किया, हमने एक और चीज ट्रैक करना स्टार्ट किया कि कोई 10,000 पीवी हिट जब कर रहा है, वो महीने में कितनी एक्टिविटीज कर रहा है वो और उसकी टीम मिलकर। ये हमने ट्रैक किया। बहुत सिंपल सा है, आपको मालूम होता है आपकी डाउनलाइन क्या क्या काम कर रही है रोज आपके पास में। तो हम लोग पूरे महीने की एक्टिविटीज टोटल करते हैं, इतना ग्रुप ही हुआ उसको डिवाइड करते हैं, और थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमारे एक एवरेज निकल आया कि हर एक्टिविटी से इतना पीवी जनरेट होता है। क्या होता है ना, नहीं तो हम नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे होते, कई बार पीवी के पीछे भागते हैं। बट एक नया नंबर निकला, तो हमने क्या देखा, कोई एक्टिविटी कर रहा है तो अलग सिटी के हिसाब से थोड़ा अलग आया था। जब मैं एनसीआर की, गुड़गांव की, दिल्ली की बात करता हूं, मेट्रोज की बात करता हूं, तो लगभग ये 20 से 25 पीवी पर एक्टिविटी आ रहा था। लेकिन अगर मैं थोड़ा बी क्लास सिटी में जाता हूं तो 15 पीवी के आसपास आता है। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हर एक्टिविटी में आपको ये इतने पीवी मिल रहे हैं, कहीं पे 0 हो रहा है, कहीं पे 100 हो रहा है, कहीं 200 पीवी से ज्वाइनिंग है, कहीं पे 25 पीवी है, कहीं 20 पीवी है। तो बट एवरेज हर एक्टिविटी पे जो पीवी आया वो 15 से लेकर 25 पीवी तक आया। अगर आपके मान लीजिए 25 पीवी निकल रहे हैं, 10,000 पीवी करने हैं, तो कितना 400 एक्टिविटी हो गई। और अगर 15 पीवी है तो 600-700 एक्टिविटी के आसपास हो गई, राइट, 600-650 एक्टिविटी। तो मुझे ये पता था, मैं अपनी टीम को एक ही बात सिखाता हूं कि भैया महीने में टोटल इतनी एक्टिविटी कर ले, तेरे 10,000 पीवी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, राइट। और ये एक्टिविटीज नहीं तो हम बाकी बड़ा बिजी बड़े दिखते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे होते असली वाला, है ना। असली काम एक ही है, शो द प्लान। तो अभी वो टोटल कैसे होता है, अगर कोई कपल है जो बिजनेस में है और वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, तो हम क्या कहते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं और इस बिजनेस के लिए सीरियस है, तो उसको दिन में 2 एक्टिविटी कम से कम करनी चाहिए जिससे प्रोडक्ट मूव होते हैं, राइट, या बिजनेस में कोई आता है तो। एक वो 11 बजे के आसपास कर सकती है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, और एक वो शाम को 4 बजे के आसपास कर सकती है। और हस्बैंड वाइफ शाम को, जब हस्बैंड वापस आ जाता है जॉब से, तो एक एक्टिविटी वो दोनों मिलकर कर सकते हैं, जो प्राइम टाइम है हमारा। और ये टोटल 3 एक्टिविटी हो गई एक दिन में। महीने में कितनी हो गई, 90 एक्टिविटी हो गई। और हमें 10,000 पीवी करने के लिए कितनी एक्टिविटी चाहिए थी, 400 से लेके 600 अलग अलग जगह पे। तो यानी अगर 5 से लेके 5, 6, 7 लोग हमें चाहिए जो हमारी तरह से रोज 3 एक्टिविटी करते हैं हमारी टीम में, अगर ऐसे कपल्स हैं, है ना, जिनको लीडर्स भी बोला जाता है, जो प्रोडक्टिव भी हैं। लेकिन अगर आप दिन में लेडी एक ही एक्टिविटी कर रही है और शाम को एक कर रहे हैं, तो कितनी होगी, 2। महीने में कितनी हुई, 60 हुई। तो 600 एक्टिविटी या 500 एक्टिविटी करनी है, तो आपको लगभग 8 से 10 लीडर्स ऐसे चाहिए जो इतनी एक्टिविटी करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात, ओके। और अगर आपको लगता है आप दोनों वर्किंग है, शाम को एक ही एक्टिविटी कर पाते हैं, तो महीने में हुई 30। तो फिर आपको या तो ऐसे लोग चाहिए जो दिन में 3 एक्टिविटी कर लें, या फिर आपको अपने जैसे फिर ज्यादा लोग चाहिए होंगे, राइट। तो असली मुद्दा है एक्टिविटीज का, कितने लोगों के साथ हो रही है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बट ज्यादा लोगों के साथ होगी तो जो बिजनेस होगा वो आपका स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये एक फायदा है उसका। सो टोटल एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा है आपका टोटल ग्रुप पीवी। अभी आपको लगता है 15 तारीख तक आपने 10,000 पीवी करना था, लेकिन 15 तारीख तक आपके एक्टिविटी हुई है 200। तो कई बार हम वो मिड मंथ मेंटेलिटी होती है वो, राइट। हमें लगता है कि यार अब तो हो नहीं पाएगा हमारा लेवल, यही बस सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आप अब ये सोचिए कि 15 तारीख को आपकी 200 एक्टिविटी हुई है, टोटल 600 करनी थी। तो अब ये मान लीजिए कि ये महीना जो है 15 दिन का है, बस अब 30 दिन का नहीं होता है महीना, 15 दिन का होता है जी।
अब भाई आप 15 दिन के अंदर अब आपको 400 एक्टिविटी करनी है, यानी रोज की कितनी एक्टिविटी आ गई, लगभग 25 के आसपास एक्टिविटी हो गई। तो आप देखिए फिर आपकी टीम में कितने लीडर्स हैं, तो उनकी एक्टिविटीज बढ़ा दीजिए, या आप अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दो, संडे को ज्यादा कर लीजिए, छुट्टी के ज्यादा एक्टिविटी करें, अपनी एक्टिविटीज का टोटल करिए, आपका ग्रुप पीवी गारंटी हो जाएगा दोस्त, राइट। अब इन एक्टिविटीज के साथ में आपको जो ध्यान देना है वो क्या है कि कई बार हमारे पास लोग नहीं होते एक्टिविटी करने के लिए, तो आपको क्या करना होता है फिर, कोल्ड कंटैक्ट, राइट। कोल्ड कंटैक्ट हमें ध्यान है हमसे होते ही नहीं थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे सीखा और पता लगा कि मुझे जब नए लोग नहीं होंगे, नए लोग मैं नहीं लाऊंगा तो मेरी टीम नहीं लेके आएगी, तो हमने कोल्ड कंटैक्ट करना स्टार्ट किया। तो कोल्ड कंटैक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, कोई एक भाई आ जाए एक बार स्टेज पे, आ जाओ दोस्त, क्या नाम है आपका? हर मिलाप, वाह आपका तो नाम ही इतना बढ़िया, मिलाप ही मिलाप, कोल्ड कंटैक्ट में भी मिलाप करना है हमने, है ना। ओके, तो हर मिलाप जी आप 2-3 तरीके से मैं करता हूं, उसको डायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं और या फिर इनडायरेक्ट अप्रोच कई बार, है ना, जैसे आपके साथ ट्रेन में बैठा हुआ है या फिर कहीं पे गोलगप्पे खा रहे हैं, है ना, और अब पता है कि हाँ अभी लंबा चलने वाला है, या कई बार हम क्या करते हैं, मेहंदी लगाने वाले बैठे होते हैं यहाँ पे, है ना, तो मेहंदी लगाने वाले वो बंदी अभी मेहंदी शुरू की है लगवानी उसने, तो हम वहां पे मैं और मीनाक्षी वहां खड़े हो जाते हैं, नहीं, ताकि अभी पता है कि आधा घंटा इसको लगने वाला है तो हमारी बातचीत अच्छी हो सकती है। तो मैं कैसे करता हूँ कि शार्प कपल हम देख लेते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा है ना एक्स्ट्रा स्माइल देता हूँ, और बल्कि मुझे सच बता रहा हूँ, मेरे को जब भी कभी सरदार दिख जाता है ना कोई, तो मैं उसको तो सिंपल सा क्वेश्चन जाके पूछता हूँ, हेलो भाजी की हाल चाल है, मेरा नाम धर्मेंद्र राणा है यार, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे देखा, नोटिस किया, मैं ना मुझे जलंधर जाना है कल, और दिल्ली से मैं सोचा यार सरदार जी हैं तो शायद जलंधर के बारे में जानते होंगे, है ना, तो मुझे दिल्ली से जाना है, तो ये क्या रास्ता होगा यार जलंधर जाने का, राइट। तो मैं ऐसे बात करता हूँ उससे, वो या तो कहता है जी मैं गुड़गांव में या दिल्ली में मिलता, तो कहता है मैं तो कभी गया नहीं जी वैसे, बट वो अंबाला से मुड़ना पड़ेगा, ऐसे है वैसे, वो सारी बात हो सकती है। दूसरा मैं एक तरीका करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि एक्सक्यूज मी दोस्त, मेरा नाम धर्मेंद्र राणा है, यहाँ यार कोई एक ऐसे बैंक का एटीएम पूछता हूँ जिस बैंक का नाम शायद कम ही सुना हो लोगों ने, राइट, क्योंकि मैं बहुत सिंपल से अगर एटीएम जो मल्टीनेशनल हैं आप उसका पूछते हैं तो वो बता दो और सामने है जी, राइट, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ऐसे बैंक का नाम पूछता हूँ, ऐसे कुछ नाम याद कर लो आप, जैसे क्रूर व्यास बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर है ना, ऐसे नाम मैं पूछता हूँ उससे कि आपको पता है यार इधर कोई ऐसा एटीएम, तो बताएगा वो बंदा ना कि इधर इधर ऐसे चले जाना जी, शायद वहां पे है, एक उधर करके होगा, तो थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है उससे बात करने का, राइट। फिर जब ये बात हो जाती है उससे, तो फिर मैं सिंपल सा उससे बोलता, या कभी पूछता हूँ शू शॉप पूछता हूँ ना, या कोई गिफ्ट शॉप, अब ये भी नहीं कि सामने गिफ्ट शॉप है और आप पूछना भाई साहब गिफ्ट शॉप देखी है आपने, वो कहता भाई और ही सामने है ना, किसको मूर्ख बना रहा है, तो ऐसा भी नहीं, इतना कॉमन सेंस तो है आप सब में, राइट। तो ऐसे ही आप बात करके उससे बात स्टार्ट हुई, और मैं उसको फिर जब वो मुझे बता देता उस बारे में, तो मैं उसको हाथ पकड़ लेता हूँ उसका फिर, राइट, और अब छोड़ता नहीं हूँ काफी देर तक, राइट, अभी कहाँ जाएगा वो छुड़वा के, तो मैं उसको कहता हूँ यार थैंक यू सो मच दोस्त हरमिलाप जी, आपने मुझे इस बारे में बताया, नहीं मैं बहुत से लोगों से पूछ रहा था, बड़े परेशान था यार, आपकी नेचर बहुत बढ़िया है, राइट? और वैसे मैं हाँ, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, राइट, जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ इस एरिया में, जिसके लिए मुझे ना 2-3 शार्प एम्बिशियस लोगों की जरूरत है, मुझे बड़े शार्प लग रहे हो आप, एम्बिशियस भी हो यार। हरमिलाप कैसा रहे यार कि अगर अगले 1 साल के अंदर अंदर पार्ट टाइम में मैं आपके साथ काम करूं, आपकी हेल्प करूं, और अभी मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ बता दूं आपको, बट अभी टाइम नहीं है, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, अब हिंट विंट भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसने पूछना है जरूर हिंट दे दो, है ना, तो हिंट विंट भी नहीं दे पाऊंगा, तो क्यों कैसा रहे कि हम डिटेल में बात करें, एक प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, अभी वैसे भी मैं आपको नहीं बता सकता, तो मेरे पास उसको 2 ऑप्शन, वही जैसे आप लोग शायद करते हैं, 2 ऑप्शन देता हूं कि इस दिन मेरे पास समय और आप ही के एरिया में आ रहा हूं, तो क्यों ना बैठ के 15 मिनट बैठते हैं और अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर, ये अच्छा ये आप ना अपने डायरी में लिख लेना, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से मिल रहा हूं और आपको भी याद रहना चाहिए, मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मैं सीधा आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, है ना, तो एक बार मुझे अपना एड्रेस और दे दीजिए आप। कई बार हम गलती क्या करते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं, बाद में फिर फोन बंदा उठाता नहीं, तो आप एड्रेस ले लीजिए और घर पे पहुंच जाइए, फोन नहीं करना है आपको। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कई बार आप लोग पता है स्मार्ट बनना चाहते हैं इस बिजनेस में भी, इसमें भी शॉर्ट तरीके निकालते हैं, फोन करके पूछते हैं, फोन उठाया क्या आज तक किसी कोल्ड कंटैक्ट ने, मैक्सिमम नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाते, तो फिर क्या होता है, आप उसके घर तक पहुंच नहीं पाते हो। अब आपको लग रहा है अरे यार पहुंच गया और नहीं मिला, तो मैंने आपको कहा था बॉस सीसीटीवी लगे हुए हैं, ऊपर गॉड रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप अपना काम कर दीजिए, वो मिले ना मिले ईश्वर आपको कोई ना कोई बंदा मिलवा देगा जरूर, राइट, वो आप चिंता मत करो, आप पहुंच जाओ उस बंदे के। मैं कभी फोन नहीं करता हूं, पहले चेक नहीं करता हूं, मुझे चाहे 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना मेहनत कर दूंगा, राइट। दूसरा अगर उसके पास समय है ना ऐसी जगह पे, तो फिर मैं कैसे करता हूं, सेम सब कुछ हुआ, ये बताओ वो बताओ, ये सब आपके जूते बड़े अच्छे हैं, आपकी टाई बड़ी अच्छी है, ये शर्ट बड़ी अच्छी है, कुछ भी बात करके बात स्टार्ट की, और फिर सेम वही है ना, हाथ पकड़ लिया जब लास्ट बात करनी है। और मेरा मैं ना यार एमवे बिजनेस करता हूं बहुत सक्सेसफुली और पैशनेटली, तो सक्सेसफुल और पैशनेट जैसे ही बोलता हूं, अगर नहीं बोला
तो उसके मुंह के अभी नक्शे बदल जाने हैं पूरे के पूरे, राइट। तो मैं क्या कहता हूं, सक्सेसफुली और पैशनेटली, जैसे जैसे बोलता हूं 90% उसकी नेगेटिविटी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई बोलने वाला उसको मिला नहीं था कि ये पैशन से भी कोई करता है, सक्सेसफुली भी करता है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी है ना भी बिजनेस में, टेंशन ना लो यार, उसे क्या पता है सक्सेस किस लेवल पे क्या है, आप तो बोलो यू आर सक्सेसफुल, ओके। ये एक पूरी सीक्वेंस है, राइट। तो फिर वो एक्साइट थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है, तो फिर सेम से वही, तो एक सीक्वेंस है, और आप अपने पोस्चर को हाई रखिए, ओके। जो आपके पास में है वो शायद किसी के पास में नहीं है आज। एक और तरीका है मेरा करने का, मेरा फेवरेट है, राइट। उसमें मैं क्या करता हूं, मैं और मीनाक्षी कहीं मार्केट में होते हैं, और हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हमें कोई शार्प कपल दिख जाता है, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं मीनाक्षी की तरफ देखता हूं, और हम दोनों जान के एक्टिंग करते हैं ऐसे ना, कहीं दिखाओ इस बंदे को, शायद लग रहा है मुझे। मैं अगर 3 बार ऐसे करूंगा तो क्या करेगा वो मेरी तरफ देखेगा, और मुझे इसी मोमेंट का था इंतजार। जैसे उसने मेरी तरफ देखा, मैंने क्या करना है, सुरेश नहीं हो, आप सोनीपत के रहने वाले हो? नहीं, ओहो सॉरी यार, मेरे एक फ्रेंड है सुरेश, मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनके ब्रदर है सुरेश, राइट, और उनकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है यार, तो मुझे वही कंफ्यूजन हुआ। वैसे भी आपने सुना होगा ना, दुनिया में 2 लोग होते हैं जिनकी शक्ल आपस में मिलती है, सुना होगा ना। yes. तो मेरे ख्याल वही आप हैं, वो सुरेश के जो बंदे हैं, हा? तो थोड़ा सा लाइट उसके साथ कन्वर्सेशन होती है। अभी एक मिला, वो बोला कि 7 होते हैं जी, मैंने यार 2 मिल गए, 5 और ढूंढ लूंगा, राइट। तो आप कन्वर्सेशन रखें उसके साथ, कुछ थोड़ा सा लाइट बना लें। उसके बाद मैं बोलता हूं कि ओके यार, कई बार ऐसा हो जाता है दोस्त, राइट, बट चलो ईश्वर ने मिलाया तो कुछ बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, है? तो फिर सेम वही आप स्क्रिप्ट अपनी शुरू कर सकते हैं, राइट, कि मैं पार्ट टाइम में बिजनेस बढ़ा रहा हूं, ये सब है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वही कर लीजिए। पता है पहले हम क्या करते थे, पहले हम दोस्ती करते थे लोगों से। अगेन मैंने कहा, देखिए आप हो सकता है आपकी टीम अलग तरह से करती है, और आप उसको रिजल्ट आ रहे हो, तो प्लीज डोंट चेंज इट, राइट। नहीं तो नई चीज सुनते हैं ना, एक्साइट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी। तो अगर आपके लिए कोई चीज काम करी तो कंटिन्यू इट, ओके। तो हम पहले क्या करते थे, हम कार्ड लेते थे, फिर दोस्ती करते थे, फिर वो मेरे घर आता था, मैं उसके घर आता था, फिर चौथी 5वीं बार में जाके हम यही तो बताते थे जो अभी बता रहा हूं, राइट, आया ना। लोग बोलते नहीं यार ऐसे ना वो नाराज हो जाएगा, अरे भाई हमने छोरी ब्याह है उसके, है ना, हमने क्या अपना रिश्ता करना भाई, नाराज हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगले से बात कर लेंगे भाई, नाराज होगा तो। अच्छा दूसरी बात, यही ऑब्जेक्शन उस दिन करने थे उसने, 2 महीने बाद यही क्वेश्चन फिर पूछने थे, यही जवाब तब देने थे, तो आज ही क्वालिफाई कर लो ना यार, उसको पता लग गया कि ये अगली इंटरेस्टेड। अच्छा अभी क्या होगा, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करती है और अपॉइंटमेंट फिक्स होगी तो 100% है ना वो ज्वाइन करने वाला है, तो बस सिंपल सा उसी दिन फिल्टर कर लेता हूं मैं तो, ओके। और एक दिन क्या हुआ, मैं और मीनाक्षी नोएडा के अंदर एक हाउस मीटिंग करने गए हुए थे, तो वहां पे अभी टाइम था हाउस मीटिंग स्टार्ट होने में, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इस एरिया में पहले ही कुछ लोग ज्वाइन है, तो कुछ और कोल्ड कंटेक्ट करके और नई लगा लो आप, राइट। तो मैं और मीनाक्षी वहां बाहर चले गए मार्केट में, ऐसे ही कोल्ड कंटेक्ट करने लगे, सेम तरीके से वो खड़ा हुआ था भाई वहां पे, और मैं वही स्माइल की और ये किया, मैं पास में आया और मैंने कहा सुरेश, तो बोला यस। भाई साहब मैंने कहा मैं स्टन, मैं भी स्टन वो भी स्टन, क्योंकि उसको नहीं समझ में आया कि इसको कैसे बता मेरा नाम है। और मेरे लिए दिक्कत क्या थी, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि इसके बाद क्या बोलना वो तो तैयारी नहीं थी अपनी बॉस। वो किसी तरह मैंने हैंडल किया, अगला क्वेश्चन याद आ गया मुझे, मैंने आप सोनीपत से हो, बोला नहीं नहीं मैं जम्मू से हूं। मैंने भी राहत की सांस ली, उसने भी राहत की सांस ली, तो मैंने अगर ये सोनीपत से भी निकल गया होता फिर तो आज पंगा था भाई साहब। तो बोला मैं जम्मू से हूँ, HCL में काम करता हूँ, फिर बातचीत हुई, उसको प्लान दिखाया, प्लान में नहीं आया, बट मैंने सोचा कि चलो आज सुरेश मिल गया, अब रमेश को ढूंढना शुरू करते हैं, राइट। तो आप भाई साहब रोज मोहन, सुरेश, राम, जो आपने ढूंढना है करतार रोज ढूंढो, जब वो मिल जाए फिर दूसरा ढूंढने लग जाओ, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से हम लोग राइट कॉल कंटेक्ट करके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं, मस्ती करते हुए, फन करते हुए, और आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, उसमें क्या दिक्कत है यार। और हिंदुस्तान, थैंक्स गॉड हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बढ़िया पॉपुलेशन है ना। पहले वो स्कूल टाइम में ना ऐसे आता था, है ना, जनसंख्या वृद्धि पे, है ना, लिखो, तो तब तो बड़े नुकसान लिखते थे हम जनसंख्या वृद्धि के। आज लिखवाए ना कोई हमसे जनसंख्या वृद्धि, हम उसको बिल्कुल प्रूव करके दिखा देंगे जनसंख्या बढ़ना कितना फायदेमंद है। ओके, सो हाँ, डायमंड जाने के बाद जनसंख्या बढ़ानी है। टीचेबल, उसके बाद है नेक्स्ट टीचेबल, 7वां जो है, राइट। टीचेबल रहना है। यहाँ सब लोग मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी है, नोट कर रहे हैं लोग, है ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल में लिख रहे हैं, तो ये आप टीचेबल हैं, तो आप ये हमेशा रहना है। ऐसा नहीं कि आज आपका राइट यहाँ पे BBS है तो आप सीख रहे हैं, आपका अपलाइन आपके पास में कभी भी आता है तो जस्ट सीखिए। ओके, टीचेबल रहें, हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 8वां है अकाउंटेबल रहें, राइट।
अकाउंटेबल टुवर्ड्स टाइम, मनी, वर्ड्स, जो बोल दिया वो करके दिखाएं। अगर बोल दिया अपलाइन को इस साल प्लैटिनम जाऊंगा तो बहुत, अपन तो ऐसे थे, बोल दिया तो फिर बोल दिया, फिर करके दिखाएंगे, नहीं तो फिर करके दिखाओ, या फिर बोलो मत। जा रहे हो अगले साल प्लैटिनम? आज क्या काम करना है पता है आपको? साल नया शुरू होने वाला है, आप में से जो सच में जिसको लग रहा है वो प्लैटिनम जा रहा है, आपने आज घर में जाके रात को डिसाइड करके अपनी वाइफ के साथ, भाई पक्का जा रहे हैं, और आपने अपनी अपलाइन को मैसेज लिखना है, यू कैन काउंट ऑन मी, नेक्स्ट ईयर वी आर ब्रांड न्यू प्लैटिनम्स, राइट? तो आज अपलाइन के बाद जिसका आ जाएगा तो अपलाइन समझ जाएगी कि हाँ ये सीरियस लोग हैं जिनके साथ अगले साल काम करना है। तो कितने लोग भेज रहे हैं मैसेज अगले आज, राइट? ओके, तो आप अकाउंटेबल रहें, है ना, और टाइम जो बोला है तो आप उस टाइम पे जरूर डाउनलाइन के यहाँ पे पहुंचे। कई बार क्या होता है, डाउनलाइन का फोन आ जाता है, बोले जी सर जी, वो नई नई डाउनलाइन होती है, बोला सर जी आज तो कोई नहीं आ रहा घर पे, तो हम भी बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यार बड़े दिन से मूवी नहीं देखी थी, चलो नहीं आया मूवी देखने चले जाते हैं। पर आपको पता है उसी दिन सबसे ज्यादा जरूरत है डाउनलाइन को आपकी, जिस दिन उसके घर पे कोई भी नहीं आया है। तो आपको अकाउंटेबल होकर उस दिन उसके घर पे जरूर जाना है, राइट? तो जरूर जाए, वहां पे बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। और 9th है काउंसलिंग। काउंसलिंग अपलाइन के साथ रेगुलर चाहिए आपको, राइट? जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ आप रेगुलर काउंसलिंग में रहें। जब बिजनेस नहीं चलता तब भी काउंसलिंग में रहना है, जब बिजनेस चल रहा है तब भी काउंसलिंग में रहना है, राइट? यानी कि हमेशा काउंसलिंग में रहना है। कई बार हमें लग रहा होता है यार अब सब तो सीख लिया है, अभी नए आगे जाने के लिए और क्या सीखूंगा, मतलब इस लेवल पे आ चुका हूं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं आज अपनी अपलाइन के टच में क्यों रहता हूं? मुझे थोड़े से दिन भी हो जाते हैं ना तो मुझे ऐसे कॉफ तो होने लग जाती है, यार मेरे अपलाइन से बात नहीं हुई, इंद्रजीत जी से मैं बात नहीं कर पाया, जैसे आजकल वो यूएस गए हुए हैं, तो बड़ा अजीब हो रहा था। बट फिर व्हाट्सएप पे वो, है ना, मैंने मैसेज भेजे, फिर उनसे बातचीत हुई। ऐसे डॉक्टर बड़ैच के घर पे खाली ये इसलिए नहीं जाते हैं वहां पे रेगुलर, थैंक गॉड वो आजकल गुड़गांव में काफी टाइम बिताते हैं, उनके घर इसलिए नहीं जाते हैं कि आज डॉक्टर बड़ैच मुझे बताओ ये लेग कैसे ब्रेक करनी, ये क्या होगा, ये क्या नहीं पूछते हैं, शायद वो तो आज बात ही नहीं होती उनसे, जस्ट इसलिए जाते हैं कि अपलाइन के पास जाते हैं। और यार इंद्र भैया को भी जब फोन करते हैं तो ये बोलते हैं थैंक यू सो मच, आप हमें इस बिजनेस में लेके आए, थैंक यू सो मच, आपने हमें इस बिजनेस में इतना सिखाया, आज आपके कारण हमारी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, राइट? और हम आगे कमाल करके दिखा देंगे। ये कहते अपलाइन के मुंह से क्या निकलती होंगी? अपलाइन के मुंह से वो इनविजिबल पावर जो है, वो ब्लेसिंग्स निकलती हैं आपके लिए। और अपलाइन की ब्लेसिंग्स जब वो क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाती हैं तो आपके बिजनेस में कमाल हो जाता है दोस्त, राइट? तो अपलाइन से काउंसलिंग या अपलाइन को फोन या अपलाइन से मिलने खाली इसलिए भी जाना है कि हमें उसकी ब्लेसिंग्स चाहिए, राइट? देखिए अपलाइन कई बार हम नाराज हो जाते हैं अपलाइन के साथ में, आपको पता है अपलाइन किसने दी है? गॉड ने दी है, राइट? पेरेंट्स की तरह। और गॉड कभी गलती नहीं करता है दोस्त, राइट? जो आपकी अपलाइन है वो बेस्ट अपलाइन है, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए। और तो ये हुए 9 कोर स्टेप्स हमारे इस तरह से, राइट? जिनकी एक्टिविटीज में बहुत सी इंडिविजुअल पावर्स हैं जो कई बार दिख नहीं रही होती हमें। और बाकी मैं टोटल ये 7 इनविजिबल पावर्स हैं जिसकी हम टोटल बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम 9 कोर स्टेप्स, जिसमें से 5 मीनाक्षी ने बात की, मैं आपको फिर भी लिखवा देता हूं एक बार। पहली थी, उसने बोला ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड, राइट? जिसपे आप अपने ड्रीम्स चिपकाते हैं, उनकी डेट्स लिखते हैं। सेकंड है गोल्डन डायरी, जो मीनाक्षी ने बात की। थर्ड है गोल्स, जो आपको दीवारों पे चिपकाने हैं 25 जगह पे, आपका मंथली गोल हो सकता है या ईयरली गोल हो सकता है। और चौथा था सेल्फ टॉक, और उसके साथ विजुअलाइजेशन, आप जब बोलते हैं उसको विजुअलाइज भी करें, डायरी में भी जब लिखते हैं उसको विजुअलाइज करें आप। पांचवा था मैजिक कॉर्नर। छठा है BIB, बोर्ड इन बेडरूम। और सातवां है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, राइट? ये सारे काम वो हैं जो हमें लगता है कि शायद ये इनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये सातों काम वो हैं दोस्त हमने जो 4-5 पिछले सालों में किया, और हमारे बिजनेस में जो हमने एक्टिविटी की, जो हमने एफर्ट डाला, उसके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ गए इन सातों को करने के बाद, राइट? तो ये 7 इनविजिबल पावर्स हैं विच आर मोर पावरफुल देन विजिबल पावर्स, राइट? तो अभी थोड़ा सा बोर्ड इन बेडरूम के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको किस तरह से बनाता हूं मैं वो बताता हूं। किसी ने मुझे पूछा, जब मैं बता रहा था अपनी टीम में कि बोर्ड इन बेडरूम होना चाहिए, उसने पूछा सर कितना बड़ा बोर्ड लेके आऊं, या हम जब ड्रीम बोर्ड की बात कर रहे थे बोला कितना बड़ा ड्रीम बोर्ड लाऊं। मैं तो सिंपल सा उसको बोला भाई जितना बड़ा ड्रीम है उतना बड़ा ड्रीम बोर्ड ले आ, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उतना बड़ा BIB के लिए बोर्ड लेके आ जा, राइट? सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपकी मर्जी है वो कैसा आपने करना है। ओके, क्या करते हैं हम लोग बोर्ड इन बेडरूम में? हमारे बेडरूम में बोर्ड जो लगा रखा है, सबसे पहले ऊपर मैं लिखता हूं यहाँ पे धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, राइट? और उसको ऐसे गोला लगाते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा गोल लिखते हैं इस साल का, राइट? थैंक यू गॉड, धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा आर ब्रांड न्यू EDC ऑन 31 अगस्त 2016, राइट? जो भी आपका गोल है आप वो गोल लिख लीजिए, थैंक यू गॉड करके, राइट? उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं चार्ट की तरह से। यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट लेग, जो सबसे बड़ी लेग है, वो बनाना स्टार्ट करते हैं, उनके लीडर्स के नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं, राइट? अगर आप बहुत इनिशियल लेवल पे हैं तो आप हर किसी का नाम लिख सकते हैं वहां पे, अपने कस्टमर्स का भी, सब, राइट? वो कॉमन सेंस के हिसाब से, आपके बोर्ड के साइज के हिसाब से आप नाम लिखते रहें। अगर थोड़ी सी बिजनेस अभी बड़ा हो चुका है तो जो एक्टिव लीडर्स है उनके नाम लिख सकते हैं, ओके?
फिर सेकंड लेग, थर्ड लेग, जो भी जितनी लेग्स हैं वो आप ड्रॉ करें। अभी क्या करना है, आपने ये जितने नाम लिखेंगे उन लोगों के, राइट, किसी की सेकंड लेग है तो सेकंड लेग का लीडर लिखना है आपने। अगर आप चाह रहे हैं किसी की सेकंड लेग नहीं है अभी लेकिन वो लीडर काम कर सकता है, तो वहां पे आप एक ऐसे ही नीचे एक सर्कल छोड़ दें। ऐसे ही जो सबसे डेप्थ में आदमी है उसका नाम भी जरूर लिखना है, जो अभी चाहे वो ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन आपको डेप्थ में जो सबसे टैप रूट में ज्वाइन हुआ उसका नाम लिखें वहां पे, अगर कपल है तो कपल का, और उसके नीचे फिर एक सर्कल खाली छोड़ दें इस तरह से, राइट। और हम रात को क्या करते हैं सोने से पहले, मैं और मीनाक्षी इन सर्कल्स में जिन लीडर्स के नाम हैं उन लीडर्स का नाम लेते हैं थैंक्स करके गॉड को, थैंक यू गॉड इस लीडर के लिए, थैंक यू गॉड इस लीडर के लिए, ऐसे सबके नाम लेते हैं। और फिर जो एक खाली सर्कल थे फिर ये बोलते हैं थैंक यू गॉड, ये इस लीडर की सेकंड लेग में आपकी कृपा से हमें एक नया लीडर मिल गया है। और ये टैप रूट में भी जो एक खाली सर्कल था इसके लिए भी ऐसे ही सेल्फ टॉक करते हैं, थैंक यू गॉड हमें एक नया लीडर टैप रूट में मिल गया है, राइट। कमाल का जादू होना स्टार्ट हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सर्कल भरने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो आप ये जरूर करें। और फिर हम क्या करते हैं, जब महीना शुरू होता है तो महीने में आप प्लान करते हैं पूरे महीने का, राइट, ग्रुप पीवीज और पर्सनल पीवी वो सारे पर्सनल ज्वाइनिंग्स। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, जैसे मुझे ये लेग क्वालिफाई करवानी है मान लीजिए, और यहाँ पे हमने लिखा 10,000 पॉइंट, जो भी आपके 2,000 4,000 जो भी 10,000 पॉइंट। फिर इसको यहां से सर्कल कर देते हैं इसके नाम के सामने। फिर यहाँ सेकंड इसके नीचे जो बंदा है ये जाएगा, मान लीजिए इसकी भी 3-4 लेग्स हैं तो यहाँ 7,000 पॉइंट पे जाएगा, मान लीजिए 7,000। फिर नीचे कोई आ रहा है ये 5500 पे जाएगा, ये 5,000 पे, जो भी है वो लेवल्स उसका पहले ही दिन जब उसका पूरा हम प्लान कर लेते हैं उसके पीवीज लिख देते हैं। अब हर शाम को क्या करते हैं, क्लोजिंग होने के बाद रात को एलओएस देख के उनके आज जितने पीवी हो चुके हैं, राइट, वो यहाँ ग्रुप पीवी उसके साथ में ब्रैकेट में हम लिखते जाते हैं। ये 10,000 थे, आज 2 तारीख हुई है, इसके 555 पीवी हैं, मान लीजिए 555 भी लिख दिए। इसके नीचे जो है 340 पीवी हैं, राइट, इसकी साइड लेग जो है इसमें इतने पीवी हैं, वो सारे पीवी रोज लिखते जाते हैं और ऐसा रोज अपडेट करते हैं। इसमें ये कैच है, राइट, आपको रोज अपडेट करना है। और 15 तारीख के आसपास आपको मालूम पड़ जाता है ये लेग किधर जा रही है, राइट। आपने इस लेग में सोचा था इतने पीवी होंगे लेकिन वो नहीं हो रहे हैं अगर, तो वहां पे प्लान बी आप सोच सकते हैं, ओके। और ये आप बहुत ध्यान से जब रात को आधा पौना घंटा रोज इस बोर्ड पे लगाएंगे, मैजिक होना स्टार्ट होता है, कमाल होता है कि आपको कहीं पे लग रहा है कि अरे यार ये पॉइंट छूट रहा था, ये बंदा छूट रहा था, मेरे को इसके पास जाना चाहिए, ये पोटेंशियल है। कई बार आपको बोर्ड पे ध्यान आता है, वैसे याद नहीं आता है, राइट। और ऐसा बहुत बार हमारे साथ में हुआ। और आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं फिर, या प्लान बी पे आप एक्ट करना चाहते हैं तो आप प्लान बी वहां से बना सकते हैं। और मैं क्या करता हूं बोर्ड इन बेडरूम पे, अगले दिन 2-3 दिन के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी उसी के एक कॉर्नर में मैं लिखता जाता हूं, राइट। ताकि वो कई बार हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो जाते हैं ना, शाम को आता है हस्बैंड और कहता है चल चल वहां पहुंचना, हो कहता है पहले तो तुमने बताया नहीं। तो अभी क्या है, उस बोर्ड पे लिखा होता है। तो मीनाक्षी को भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी अपनी डायरीज में भी लिखा है, राइट, लेकिन वहां भी लिखा होता है तो उसे भी पता है ये क्या क्या किस दिन क्या क्या करेंगे हम लोग। तो ये है मोटा मोटा सा जो बोर्ड इन बेडरूम पे जिस तरह से हम एक्ट करते हैं, राइट। और सच में हमारा बिजनेस बहुत, जब से हमने ये सीरीज में या किसी लीडर से, यूएस से लीडर्स आते हैं उनसे सुना था बीआईबी के बारे में, और जब एक्ट किया इसके ऊपर तो कमाल के रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट। करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस बीआईबी को, राइट, रेगुलर करना है इसे। और 7th है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, राइट, ऑर्ग चार्ट जिसे कहते हैं। तो आप कभी भी जब खाली, यही ऑर्ग चार्ट जो आपने अभी बीआईबी पे बनाया है, अब जब भी खाली होते हैं, जब भी समय होता है आपके पास में, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी को प्लान दिखाने अभी वो बंदा नहीं आया है, अब ट्रेन में है, आप कोई भी पेपर निकालें, चाहे टिश्यू पेपर निकालें, उस पर अपना ऑर्ग चार्ट ड्रॉ करें, राइट, ड्रॉ करें। और उसी में जो जो इस महीने या इस साल जिनको जो लेवल अचीव करने हैं उन सबका लेवल्स लिखते जाएं उस पे, और थैंक्स करते रहें उन लोगों के लिए। और सेम उसी तरह से उनको विजुअलाइज करें कि इस साल ये इस लेवल पर जाने वाले हैं, ओके। ये भी कमाल कर देगा, ये भी एक इनविजिबल पावर है, पता है, यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो आप। इन 7 पावर्स का मतलब क्या है पता है, आप बार बार जिस यूनिवर्स ने देना है, जो इतनी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है यूनिवर्स, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करना है, आप उसको बार बार सिग्नल दे रहे हैं अलग अलग 7 तरीकों से कि आप अपने बिजनेस में ये सब चाहते हो, राइट, ओके। अभी लास्ट बात करते हैं यहां पे कि ये बिजनेस, फिर से वहीं पे आते हैं, ये बिजनेस हमने क्यों किया या आपको क्यों करना है दोस्त। और एक और पावर है विजुअलाइजेशन, राइट, वही जो सेल्फ टॉक के साथ है वो। मान लीजिए आज, अब जब चारों तरफ अपने लोगों को देखते हैं अलग अलग प्रोफेशन बिजनेस में, आपको क्या लगता है लोगों के पास आज क्या चीज है जो नहीं है आज लोगों के पास में? टाइम नहीं है, वंडरफुल, राइट। और क्या नहीं है टाइम के अलावा? पैसा नहीं है, ओके। पीस ऑफ माइंड नहीं है, ओके। हेल्थ नहीं है, यस। रिलेशनशिप नहीं है, ओके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक मरीज है, एक पेशेंट है जिसकी डेथ होने वाली है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, वो बेड पे लेटा हुआ और उसको लग रहा है कि बस अब तो गया मैं। और इतने में क्या होता है, जो बीमारी उसको है उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर
आता है, उसके माथे पे हाथ रखता है, उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है तू चिंता ना कर, मैं आ गया हूं, मैं तेरे को बचा लूंगा। आपको लगता है अब उसके चांस बढ़ गए हैं बचने के? यस। क्या रीजन है? उसके पास अभी तक होप नहीं थी, अभी उसको होप मिल गई है कि हाँ यार, ये होप मिल गई है कि अब मैं शायद बच सकता हूं, तो उसके चांस बढ़ जाएंगे बचने के। अभी मैं आपको बताऊं, दुनिया में लोगों के पास में ना, सही कह रहे हो, आज समय नहीं है, लेकिन उससे बुरी चीज पता है क्या है? लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन उनको ये होप भी नहीं है कि किसी दिन उनके पास समय होने वाला है। लोगों के पास पैसा नहीं है, सही बात है, लेकिन लोगों के पास ये होप भी नहीं है कि किसी दिन उनके पास पैसा होगा। लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास होप भी नहीं है किसी दिन उनकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। लोग अच्छे नहीं हैं, लोग ये भी बोलते हैं, बट आपको ये होप भी नहीं है लोग कभी अच्छे हो सकते हैं। लोगों की सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन होप भी नहीं है कि लोगों की सेहत अच्छी हो सकती है। मैं बताऊं, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो ना, या आज इस हॉल में बैठे हुए हो, तो ऑलरेडी आप उन 97% लोगों से ऊपर हो चुके हो, क्योंकि उनके पास होप नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम होप है दोस्त। आपके पास कम से कम होप है दोस्त। आप आज के बाद हक हो चुके हो इस बिजनेस को क्विट करने का, क्योंकि आप खुद को तो होप दे ही चुके हो, आप शायद अपने मां बाप को होप दे चुके हो कि आज तक आपने अपनी जिंदगी जिस तरह से भी किल्लत के अंदर काटी थी, मैं डायमंड जाके दिखाऊंगा और आपकी जिंदगी में वो सब बाहर लाके लेके आऊंगा जो कभी आपने सोचा था। आपको हक नहीं है आज इस बिजनेस को क्विट करने का, क्योंकि आप होप दे चुके हैं अपने बच्चों को कि तुम मेरे घर में आए थे, आज तक तुमने कंप्रोमाइज किया था, लेकिन मैं इस बिजनेस में डायमंड जाके दिखाऊंगा और जिंदगी में जिस चीज पे हाथ रखोगे, जो तुम्हारी चाहते होंगी, वो सारी चाहते मैं पूरी करूंगा। आज हक खो चुके हो इस बिजनेस को क्विट करने का, क्योंकि आप होप दे चुके हो अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को। उसको बोल चुके हो कि जो सपने लेके तू मेरे घर में आई थी और जो तेरे सपने मैं पूरे नहीं कर पाया था, इस बिजनेस में डायमंड जाके मैं तेरे सारे के सारे सपने पूरे करूंगा। इसलिए आपको कोई हक नहीं अब इस बिजनेस को क्विट करने का दोस्त। और अगर आपके इस बिजनेस में आज एक भी डाउनलाइन है, अगर एक भी डाउनलाइन है, तो फिर तो आपको कतई हक नहीं है इस बिजनेस को छोड़ने का, क्योंकि आपने अपने परिवार को तो होप दी थी, एक और परिवार है जिसको किसी शाम को, रात को आप होप दे के आ गए हो, अब उसकी होप को तोड़ने का कोई हक नहीं है दोस्त आपके पास में। दोस्त, दो चार ना सुन के लोगों के प्रोडक्ट्स वापिस हो जाएं, कहीं से कुछ न्यूज सुन लेते हो और इस बिजनेस को क्विट कर दोगे, अगर ये हक नहीं है दोस्त आज के बाद आपके पास में। और ये बिजनेस बहुत जल्दी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिनको होप दी है ना, अपने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, ईश्वर करे उन सबको बहुत लंबी उम्र हो। बट दोस्त, ये 500 साल की जिंदगी नहीं है, इसके भी 30, 40, 50, 25, 30 साल जा चुके हैं आपकी लाइफ के। रेत की तरह निकल रहा है ये समय आपकी मुट्ठी में से, कब छूट जाएगा पता ही नहीं लगेगा दोस्त। ईश्वर करे बहुत लंबी उम्र दे आपके माँ बाप को, बट ऐसा ना हो वो इस होप में ही चले जाएं, ये होप उनके सामने पूरी ना हो दोस्त। पिछला जन्म याद नहीं है, अगले का पता नहीं है बॉस, थोड़ी सी लाइफ है। अगर डायमंड जाने में ही इतना टाइम लगा देंगे, अगर क्वेश्चन ही करते रहेंगे, अगर डाउट ही करते रहेंगे, तो फिर डायमंड कब जाएंगे यार। स्टॉप डाउटिंग, स्टॉप क्वेश्चनिंग, स्टार्ट वर्किंग एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।